नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैके से पहले ससुराल। भारती जी जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों को धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में भाग कर भी नहीं जा सकती दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी आदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो आदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी आदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगता था कि तुम अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की सबसे पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश ना होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर आदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मैके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बहुत ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, अपनी बहू के आने से पहले ही सारा खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। आदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा करते हैं कि वह हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा कि हर लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधे मैके आ जाती हो। मैका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो मैके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मैके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मैके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसे हर रोज़ बिन बुलाए कोई न कारण होते हुए भी कोई बेटी मैके आती होगी तो उसका साधारण पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मैके नहीं जाती, और गई भी होगी तो वहाँ की कोई भी बात में कुछ भी नहीं बोलती। वह जब भी घर में रहती है तब वह मुझे घर में कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अब मेरी इच्छा है तो घर में काम कर रही हूँ। वह मुझे काम करने को नहीं कह गई है। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही अपने ससुराल में मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मैका तो मैका होता है। मैके में हर काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए रोज़ रोज़ मैके चली आती हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम ही नहीं रखा उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति है नहीं है, कैसी है, उसकी कैसी तबीयत है, वह पूछना ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उसका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? बोलती हो ना मेरी बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है।
वह रोज़ रोज़ तुम्हारे जैसी ससुराल के लोगों से झगड़ा करके मैके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मैका दोनों में उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मैके से बुलावा नहीं आता तब तक वह वहाँ जाती नहीं। आज माँ ने अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने आदित्य को देखकर बोला, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती ना। इस पर आदित्य बोली, नहीं नहीं, भाभी वापस घर जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया है कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना होगा। आऊँगी वापस कभी यहाँ, बोलकर आदित्य अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू से बोली, बहू जाने दो उसे पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मैके आने दो। तुम किसी के नहीं बुलाने पर तुम भी मैके जाती हो क्या? तभी बहू समझ गई कि सास ने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफ़ी महीने हो गए, आदित्य का कोई फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मैके नहीं आई, इसलिए माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन आदित्य ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा। फिर दोनों की बातें शुरू हो गई। तभी बीच में आदित्य की सास ने उनकी सास को धन्यवाद किया। तब वह अचानक उनके ऐसे बोलने पर कुछ समझ नहीं आया, इसलिए भारती जी ने वापस पूछा, आप किसी और से बात कर रही हो क्या? आदित्य की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसे बोल रही थी? भारती जी ने पूछा, आपकी बेटी आदित्य बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत ही आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से ही ये दिन हमें देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी आदित्य को मैका जाना तो बहुत दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, सभी माँओं ने अपनी बेटियों को ऐसा समझाया और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर नहीं टूटेगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।